शादी में जब बिन बुलाए मेहमान की एंट्री हो जाए तो नजारा कुछ इसी तरह का होता है, और वो भी तब जब मेहमान तेंदुआ हो। कुछ ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से आई है, जहां धूमधाम से शादी का कार्यक्रम चल रहा था और तभी शादी के मंडप में तेंदुआ घुस गया और उत्पात मचाने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए और शादी के खुशनुमा माहौल में भगदड़ मच गई। शादी में भगदड़ के बीच तेंदुआ बड़े आराम से घर की छत पर चहलकदमी कर रहा है और शादी वाले घर पर कब्जा जमा चुका है। तभी रेस्क्यू टीम भी मौके पर आ गई और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, लेकिन तेंदुए को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। रेस्क्यू टीम ने जब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की तो तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। गोली लग गई, ये खड़ा, फायर करिए। हाथों में गन, सिर पर हेलमेट पहने वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन तेंदुआ बार बार उन्हें चकमा दे रहा था। विजुअल में है, बंद कर दीजिए। अरे है, हाँ तेंदुआ, गोली लग गई, है। और आखिरकार शादी समारोह में दहशत मचाने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया और रेस्क्यू कर उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन की शादी हो पाई। ये घटना लखनऊ के पारा थाना इलाके की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगारों के लिए एक ऑफर खुला है। अगर आप घर पर खाली बैठे हैं तो आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए हिंदू होना जरूरी होगा। भोपाल के जहांगीराबाद चौराहे पर लगाई गई इस होर्डिंग में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों के नंबर दिए गए हैं। महिला जागौरी समिति की ओर से लगाए गए एक पोस्टर में सिर्फ हिंदू परिवारों को ही काम देने की अपील की गई है। इसमें हिंदुओं को नौकरी देने की बात कही है, लेकिन ये नौकरी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये साफ तौर पर स्पष्ट इस पोस्टर में लिखा गया। इस पर होर्डिंग लगाने वाले नंदू यादव ने कहा कि थूक जिहाद से बचने के लिए सिर्फ हिंदुओं को नौकरी दे, हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। थूक जिहाद से ही बचाना चाहते हैं और अगर यदि मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए, अगर ये गलत है तो उसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर विरोध नहीं किया तो इसका मतलब हमें तो हमारे धर्म में शुद्धता रखनी चाहिए ना। पोस्टर लगाने का मकसद जो भी हो, लेकिन ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रोज जो लोग नौकरी के नाम पर इस प्रदेश में ठगे जा रहे हैं, रोज अखबार में आप लोग छापते हो, चैनल पर दिखाते हैं, लाखों लोग ठगे जा रहे हैं। वो कौन है? हिंदू ही तो है। हिंदू को ठग रहा है। उनको दे दो नौकरी तो उनकी बेचारों की ठगी बंद हो जाएगी, कोई बुराई थोड़ी। हम भी कसीदे करेंगे कि साहब जो है देखो आपने नौकरी दे दी। नफरत फैलाने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस विषय को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर समाज में विद्वेष फैलाने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। किसको नौकरी देना है, किसको नौकरी लेना है, कौन नौकरी देगा, कौन नौकरी लेगा, ये समाज के स्तर पर नौकरी देने वाला, नौकरी लेने वाला तय करेगा। कांग्रेस कौन होती तय करने वाली? उधर हरिद्वार में संत रविदास की जयंती की शोभा यात्रा के दौरान डीजे अड़ने पर पेड़ की टहनी काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक पक्ष ने टहनी काटने का विरोध किया और इसके बाद कुछ हुड़दंगियों ने यहां पथराव कर दिया और देखते ही देखते मौके पर हंगामा मच गया। इस दौरान कुछ हुड़दंगियों ने पथराव कर दिया और मौके पर तनाव का माहौल हो गया। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में भी लाठियां दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और हुड़दंगियों को तितर-बितर किया। दरअसल पथरी थाना के फेरूपुर में रविदास जयंती पर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवक बड़ा डीजे सिस्टम वाहन में लगा करके पहुंच गए। फेरूपुर में रास्ते में पुराने नीम के पेड़ की टहनी में डीजे अड़ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से टहनी को काटना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया तो डीजे लेकर पहुंचे लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक इस पथराव में पुलिस के वाहन के भी शीशे टूटे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना में हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ पोस्टर्स लगाए थे, उनका लाठी से इलाज करने की धमकी दी थी और आज हिंदू संगठनों ने अपनी धमकी पर अमल करना भी शुरू कर दिया। हाथों में लाठी डंडा लिए हिंदू शिव भवानी सेना के वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पटना में वैलेंटाइन मनाने वाले लोगों का लाठी से इलाज करने की धमकी दी है। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। और अब उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया और वैलेंटाइन वीक में पटना के पार्क में फुर्सत के पल बिता रहे बैठे एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया, लेकिन इन्होंने प्रेमी जोड़े पर डंडे नहीं चलाए बल्कि उनके हाथ में हनुमान चालीसा थमा दी। हनुमान चालीसा आप पढ़ी।
और इस तरह से सार्वजनिक पार्कों में अश्लीलता फैलाना बंद करें। आप लोगों से आग्रह है, आप इस तरह से अश्लीलता न फैलाएं कि जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो। पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों के बाद हिंदू भवानी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर भी आए और वहां भी हनुमान चालीसा बांटते हुए लोगों से वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता न फैलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अग्निकांड की एक भीषण तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और इसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई और सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दी गई। आसपास की इमारतों को खाली करवाया गया, साथ ही फैक्ट्री में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हादसा इतना भीषण था कि धुएं का गुबार काफी दूर से दिख रहा था, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी जांच की जा रही है। ये घटना मुरादाबाद के हनुमान मूर्ति के पास की है, जहां फोम फैक्ट्री में आग लग गई और इस फैक्ट्री में काफी मजदूर भी काम कर रहे थे, जिन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही घंटों की मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में लक्ष्मी तालाब से सटे नाले की सफाई के दौरान जंग में लगे 2 गोले मिले हैं। ये गोले अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक या फिर तोप के हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह से गोले मिले हैं वहां महारानी लक्ष्मीबाई के समय में ब्रिटिश सेना रुकती थी, जिसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई कार्य को तुरंत रोक दिया। सेना को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई। दरअसल नगर निगम की ओर से लक्ष्मी तालाब के पास नाले की सफाई करवाई जा रही थी। सफाई कार्य में लगे मजदूर नाले से मलबा हटा रहे थे कि तभी उनके फावड़े से लोहे की किसी चीज के टकराने की आवाज आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ एक तोप का गोला निकला। उन्होंने इसे अलग रखकर खुदाई जारी रखी तो कुछ ही मिनटों में दूसरा गोला भी मिल गया। दोनों गोले पूरी तरह जंग लगे हुए थे। नाले के पास जो जीने बनी हुई है, जीनों की सफाई चल रही थी, उसी दौरान मलबे में 2 गोले मिले। पुलिस ने इसकी सूचना आर्मी को दी। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है। सेना की टीम जांच के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों गोले रानी लक्ष्मीबाई के समय के हो सकते हैं। जिस स्थान पर ये गोले मिले हैं वहाँ ब्रिटिश शासन के समय छावनी हुआ करती थी। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। स्नान के लिए भारी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा था, लेकिन यूपी सरकार ने उनकी इस परेशानी को भी दूर कर दिया है। और प्रशासन ने माघ पूर्णिमा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अहम फैसले लिए हैं। अब श्रद्धालुओं को संगम तक आसानी से पहुंचाने के लिए नए यातायात साधन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्किंग स्थलों से संगम तट तक श्रद्धालुओं को शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो से भी पहुँचाया जाएगा। इससे श्रद्धालु बिना ज्यादा पैदल चले आसानी से संगम तट तक पहुँच सकेंगे और श्रद्धालुओं को ये सारी सुविधाएं 14 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वीकेंड पर अधिक भीड़ होने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक की टाइमिंग जारी की जाएंगी, जिससे शहर में किसी तरह का जाम न लगे। वहीं 14 फरवरी से शुरू होने वाली CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए भी ट्रैफिक को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और कई बड़ी हस्तियां भी महाकुंभ में शिरकत कर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बना कि हर कोई यहाँ स्नान करना चाहता है। राजनेता हो या अभिनेता, सभी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल भी प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन्होंने बोट की सवारी भी की। वहीं बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। बहुत एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पर्व मनाया जा रहा है और इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। बहुत खुशी होती है। महाकुंभ पहुंची बॉलीवुड की दोनों दिग्गज हस्तियों ने महाकुंभ के शानदार आयोजन के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। विकी कौशल और विवेक ओबराय से पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियां महाकुंभ आ चुकी हैं और महाकुंभ खत्म होने तक यहां कई और बड़े सितारे आस्था की डुबकी लगाते नजर आ सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में अब तक कई सियासी हस्तियां डुबकी लगा चुकी हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कई मंत्रियों और सांसदों के साथ इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते भर माहौल भक्तिमय दिखा।
प्रयागराज में आस्था के महापर्व का महास्नान जारी है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी समेत पूरे मंत्रिमंडल के साथ कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से उतरने के बाद बस से पूरा मंत्रिमंडल कुंभ नगरी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बस में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। रास्ते भर सभी मंत्री राम भजन गाते रहे। इसके बाद सीएम साय समेत पूरा मंत्रिमंडल और सांसद कुंभ नगरी पहुंचे। यहां सीएम साय ने अपनी पत्नी के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही सभी मंत्री और सांसदों ने भी महाकुंभ में महास्नान किया। इसके साथ ही सीएम साय ने साधु संतों से मुलाकात की और मां गंगा की पूजा अर्चना की। सबसे खास बात ये रही कि बीजेपी विधायकों के साथ साथ इस स्नान में कांग्रेस के 7 विधायक भी मौजूद रहे। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तो अयोध्या काशी में भी मिनी महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज से संगम स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ये भीड़ काशी का रुख कर रही है। आलम यह है कि यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए काशी का रुख कर रहे हैं। काशी में उमड़ी श्रद्धालुओं की इस भीड़ की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। काशी की गलियों में लोगों की इतनी भीड़ है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। शहर के चौराहों पर भी भीड़ का यही आलम है। जहाँ देखो वहीं भक्तों का सैलाब है। काशी पहुंच रहे इन लाखों भक्तों में देसी ही नहीं विदेशी भक्त भी शामिल हैं, जो महाकुंभ में स्नान के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दशाश्वमेध घाट पर भी भक्तों का सैलाब है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद भक्त गंगा आरती में भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से घाट पर क्षमता से ज्यादा भीड़ हो रही है। महाकुंभ से निकला आस्था का सैलाब काशी की ओर भी कूच कर रहा है। गलियां श्रद्धालुओं से भरी हैं। नजारा ऐसा है मानो यहाँ भी महाकुंभ लग गया है और आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब की तस्करी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो शराब तस्करी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने कब्र से शराब की खेप पकड़ी है। क्या अब मुर्दे भी शराब पीते हैं? जी हाँ, ये सवाल शराबबंदी वाले बिहार में इन दिनों खूब उठाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के सासाराम में कब्र से शराब की खेप निकली है। पुलिस ने जब यहाँ कब्र खोदी तो यहाँ शराब की बोतलें निकल गयी। दरिगांव थाना अंतर्गत कादीगंज से। कौन जगह है ये? कब्र का है। क्या सूचना मिला था? जानकारी हुआ कि यहाँ पे साइड में दारू रखा हुआ है और यहाँ पे आके चेक किए तो देखे इसमें दारू था। कब्रिस्तान में शराब माफियाओं ने पुरानी कब्रों को अपना गुप्त ठिकाना बना रखा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो शराब तस्कर फरार हो चुके थे, लेकिन जब छानबीन की गई तो एक पुरानी कब्र के अंदर बोरी में भरकर छुपाई गई देसी शराब की खेप मिली। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों ने कब्रिस्तान में शराब छिपा कर रखी है। पुलिस को कब्रिस्तान से 50 लीटर से ज्यादा देसी महुआ शराब मिली। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस कब्रिस्तान से शराब बरामद हुई हो। 2 साल पहले भी पुलिस ने इसी कब्रिस्तान से शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन घर में रखा कैश और जेवरात लेकर फरार हो गई। अब पुलिस इस लुटेरी दुल्हन की ढूंढ की तलाश कर रही है। दूल्हे के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा है, लेकिन जिंदगी बेरंग हो चुकी है। शादी में शामिल होने आए रिश्तेदार अभी भी घर पर हैं, लेकिन दुल्हन ढूंढे नहीं मिल रही। दीपक गुप्ता को ऐसा धोखा मिला कि वो ताउम्र इसे नहीं भूल पाएगा। 7 फरवरी को दीपक ने मनीषा के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। 10 फरवरी को पूरा परिवार मनीषा को विदा करवा कर घर लाया था। उस दुल्हन को घर में आए 3 दिन भी नहीं हुए थे और वो दीपक के घर में अंधेरा फैला गई। दीपक अब अपनी दुल्हन के लिए नहीं परेशान है। परेशानी इस बात की बहुत ज्यादा है कि घर में जिस लक्ष्मी ने कदम रखे थे वो घर की तिजोरी से लक्ष्मी लेकर फरार हो गई। साथ ही ननद के जेवर पर भी हाथ साफ कर दिया। 7 फरवरी को शादी हुआ और 10 को दुल्हन आई। 11 को 8 बजे मेरी बहन का और मेरा जो जेवर वोवर था जो दिए थे वो दोनों लेकर फरार हो गई। उसके बाद उसकी घटना के बाद हम लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए।
पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा है कि दीपक के घर लुटेरी दुल्हन आई थी। दीपक की शिकायत के बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात में राजकोट के सिविल अस्पताल में चूहे मिलने के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अस्पताल में चूहों को भगाने के लिए एक्शन लिया गया तो गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड सामने आ गया और सिविल अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल के आईसीयू में चूहे मिलने की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने चूहों को मारने की योजना बनाई, जिसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने गैर कानूनी बताया और इस एक्शन को चूहे पर अत्याचार बता दिया। 6 फरवरी को सिविल हॉस्पिटल में उंदरों का त्रास है और उसको मारने के लिए आयोजन किया गया है और सिविल हॉस्पिटल के जो अधिकारी है उसने पेस्टिसाइड वाले को उसको मारने के लिए बुलाने का आयोजन किया था। वो कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जिसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। दरअसल गुजरात में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष कलेक्टर ही होते हैं।